बच्चे सीयूईटी यूजी फोकस कर रहे हैं, जो बच्चे सीयूईटी पीजी में कौन सा सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक है। तो हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज हमने स्टार्ट किया था पास्ट में, ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। हम क्या करें कि पहले मैं जो वीडियो जिन्होंने पास्ट में नहीं देखा हो वो इसी चैनल पे इसका पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि हम पहले सुन लेते हैं हमारा कैसे इन्होंने लेक्चर को हमने स्ट्रक्चर किया है। हर एक मंथ का 2 वीडियो, 15 डेज का एक करंट अफेयर्स का वीडियो एंड 15 डेज का एक करंट, मतलब एक मंथ का 2 वीडियो होगा। सितंबर ऑनवर्ड हमने स्टार्ट किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 6 एंड 7 महीना का हम लोग करेंगे। तो ओवरऑल 12 लेक्चर होगा। एक लेक्चर का ड्यूरेशन आपका 20 से 25 मिनट का होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही क्रिस्प होगा, ठीक है। जितना मैंने बता दिया बस उतना कर लो, उसी से क्वेश्चन आने। तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि एक वीडियो का पेज, एक पेज में भी आप लोग बना रहे हो, रनिंग नोट्स बना रहे हो, बस वो बहुत डिटेल में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि डायरेक्ट 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज में उसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना और जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जो मुझे नहीं जानते, जो बच्चे नए चैनल, दिस इज अबाउट मी, आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रीन को पॉज करना है। यू कैन रीड वन एवरीथिंग रिटन इन द स्लाइड। उसके बाद यू कैन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स में सितंबर का 15 सितंबर ऑनवर्ड जो न्यूज़ है, पहला है वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे आपका कब मनाया जा रहा है? दिस इज ऑन द 16th ऑफ सितंबर। हर एक साल 16 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाएगा? 16 ऑफ सितंबर को मनाया जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ओजोन क्या है? एक गैस है। ओजोन इज अ गुड गैस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है O3। इसका एक लेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो दूसरा लेयर है, दैट इज मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो उस स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन गैस का लेयर है। ये क्या करता है? सन से आने वाले हार्मफुल रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अर्थ पर रहने वाले जो स्पीसीज है उन पर वो खतरा नहीं मंडराता। तो अब देखिए, ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड मोर कार्बन एमिशन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। क्या कोई बैड ओजोन में होता है? बिल्कुल होता है। हमारे अर्थ सरफेस पे जो ओजोन का गैस बनता है वो बैड ओजोन है, बिकॉज इट एम्पलीफाई आवर ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज अर्थ के सरफेस पे बनने वाला ओजोन जो गैस है, दैट इज बैड जो ओजोन, और जो नेचुरली पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज अ गुड ओजोन। तो दिस इज ऑल अबाउट गुड ओजोन। 16 सितंबर इज वर्ल्ड ओजोन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसमें बहुत कुछ नहीं जानना, बस किस डे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वो देख लेना है। दैट इज 21 ऑफ सितंबर। इसको पीस डे भी बोल सकते हैं। 21 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड पीस डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है। ये 1981 से देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे ये अनाउंसमेंट किया गया। उसके बाद से हर एक 21 ऑफ सितंबर को हम लोग पीस डे मनाते हैं। दैट्स इतना ही सिंपल याद रखना। अनदर इज व्हाट? वर्ल्ड राइनो, थोरस राइनो डे। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो डेट इंपॉर्टेंट है, 22 ऑफ सितंबर। 22 ऑफ सितंबर एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड राइनो डे। राइनो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज ये स्पीसीज ऐसा है, धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रहा है। तो अब ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करते हैं। इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी हाइपर हो रहा है। ग्लोबली वी हैव 5 स्पीसीज ऑफ राइनो, 5 इंडेंजर्ड स्पीसीज है। कौन कौन से? जावन राइनो है, सुमत्रन राइनो है, ब्लैक राइनो है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जिसका एक हॉर्न होता है, एंड व्हाइट राइनो। दीज आर ग्लोबली 5 स्पीसीज व्हिच इज थ्रेटेड। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वर्ल्ड राइनो डे अनाउंस किया। दैट इज ऑन द 22 ऑफ सितंबर एवरी ईयर, ठीक है। दैट्स इट। बहुत ज्यादा आपको याद नहीं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, वर्ल्ड राइनो डे लिखो, सामने लिखो 22 ऑफ सितंबर और नीचे लिख लो 5 इंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन कौन से? जावन राइनो, सुमत्रन राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो एंड व्हाइट राइनो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो। डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनको अभी मार्क्स कैसे लाए उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। नॉट सो इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता कि ये इतना हम लोग नीचे ये जा सकते हैं, डिटेलिंग में जा सकते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट, बट एक बार ध्यान रखो कि 25 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है।
अगर याद ही करना है तो 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे याद कर लो। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इन्होंने अनाउंस किया 2009 से, जिसके बाद हर एक साल 25 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। बट दिस जो ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नाम से ही क्लियर है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल लेवल पे जो फार्मास्यूटिकल्स चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता होगा। नॉट डिटेल, इतना डिटेलिंग नहीं जाना, बट डेट इज इम्पॉर्टेंट 25 सितंबर हर एक साल वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म से लेकर एक और करंट अफेयर्स आ गया जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, दैट्स इट। अब इससे अगर आसपास कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहुत सब्जेक्टिव नेचर का, एक तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे का क्या पर्पस है, क्योंकि इस दिन कोई भी डे का क्या पर्पस होता है, हर एक डे का पर्पस होता है कि उस दिन एटलीस्ट उस दिन उस टॉपिक पे ग्लोबली अवेयरनेस फैलाया जाए। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को जो बनाया जा रहा है इसका मेन पर्पस है कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, एक दूसरे के बीच देश के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, एज सिंपल। इसके नीचे जो चीजें एक बार रीड कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकली ये चीजें गेस की जा सकती है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मैंने बता दी। नेक्स्ट इज गूगल बर्थ एनिवर्सरी, नॉट इंपॉर्टेंट, क्या है गूगल से क्यों पूछे, अगर जानना है बच्चे कमेंट कर। 27 सितंबर को गूगल बना था 1998 में, और इसलिए उसका एनिवर्सरी है 27 सितंबर। आपको लगता है कि किसी कंपनी या फिर इसका एनिवर्सरी पूछा गया? नो। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हार्ट डे, अगेन डेट इज इंपॉर्टेंट 29 सितंबर। इस 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। तो हम लोग ये क्यों इसको करंट अफेयर्स में क्यों डाला है, बिकॉज और चांसेस क्यों है इस क्वेश्चन के पूछने के, बिकॉज डे बाय डे वी आर सीइंग द नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ कार्डियो डिजीज आर इंक्रीजिंग, ईच ईयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल एंड ऑल द फैक्टर इन्वॉल्व। बट ये जिस तरीका से मतलब फैल रहा है, देयर इज चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। 29 सितंबर इज योर वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए और उस पर स्टेप लेने के लिए ये डे मनाया। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, नॉट इम्पॉर्टेंट 13 सितंबर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, अनुराग दिसानायके, हु इज दिस पर्सन, ही इज द अभी रिसेंटली 2024 में जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका में, श्रीलंका, अमेरिका में जहाँ था डोनाल्ड ट्रंप वाला, वो नहीं, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें से मार्क्सिस्ट पार्टी का जो मार्क्सिस्ट पार्टी वहाँ जो चुनाव लड़ी थी कोलिशन के साथ, तो उसी मार्क्सिस्ट पार्टी के ये लीडर है, कौन है, अनुराग दिसानायके। यहाँ पे इमेज देख रहे होगा आप लोग, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ नाउ। अभी मोदी जी से मिलने भी आए थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर जिन्होंने रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे देखते हो, तो ही इज द अनुराग दिसानायके जी। ये क्या है, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है किसी मार्क्सिस्ट पार्टी से, ठीक है, किसी मार्क्सिस्ट पार्टी से। तो याद रखना इनका पार्टी मार्क्सिस्ट है, लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले, और कोलिशन में इन्होंने जीता। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो दिस इज अनुराग दिसानायके। दैट्स इतना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं क्यों डिटेल में जाए, जहां से मार्क्सिस्ट मतलब उतना डिटेल में जब एनटीए नहीं जाएगा तो हम लोग क्यों जाए। सेकेंड इज दिसानायके पिक्स एमपी हार्नी अमरासुरी एज ए पीएम, मतलब अब वहाँ प्रेसिडेंट बने अनुराग दिसानायके, तो उनके जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हारिनी अमरासुरी, सूरिया, देखो नाम ही प्रोनाउंस करना बिकॉज साउथ वाला नाम है ना, तमिल से थोड़ा सा रिलेटेड है, ऐसे लिख लेना अमरासुरिया, दिस इज यहाँ वाला, ये यहाँ का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वहाँ के श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई। कौन अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, जिसका जो कौन जीता था, तो दिसानायके जी, अनुराग दिसानायके जी, जो रिसेंटली लेफ्टिस्ट पार्टी से है और वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने हारिनी अमरासुरिया को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, ठीक है। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं तो बोलूँगा इसका स्थान लगा लेते जहाँ से ये नोट्स बना रहे, रनिंग नोट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है, एंड दिस इज थाईलैंड लीगलाइजेस सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज क्या होता है कि वी हैव जनरली इन आवर सोसाइटी ये प्रिवेल्ड है कि
अलग अलग जेंडर के बीच में शादियां होती है, मैरिज होती है। बट रिसेंटली मैरिज का एक नया फॉर्म इवॉल्व हो रहा है, दैट इज सेम सेक्स मैरिज। ये इंडिया में भी इससे लेकर चीजें चल रही थी, बट हमारे इंडिया में सेम सेक्स मैरिज इज नॉट लीगलाइज्ड। तो अभी रिसेंटली थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसने वहाँ लीगलाइज कर दिया। इसका मतलब ऑफिशियली दे अनाउंस्ड कि सेम सेक्स मैरिज उन्होंने लीगलाइज कर दिया, मतलब उनके देश में दे गॉट कानूनी रूप से ये इसका एक्सेप्टेंस हो गया सेम सेक्स मैरिज का। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज? तो ये कौन सा कंट्री है? थाईलैंड। बच्चे जानते होंगे थाईलैंड के बारे में, दे हैव मच मोर आइडिया। बाकी ये अच्छी पूरी चापड़ी बातें हैं, एक बार रीड कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है जो अपन पर्पल कलर में लगा रहे हैं, थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। ठीक है। इसरो टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब देखिए इसरो मतलब जो हमारा यूनियन कैबिनेट है ना, उसने अप्रूव किया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का। तो ये इतना टेक्निकलिटी आप लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है। अगर इसके टेक्नोलॉजी में अपन चले जाए तो इसके लिए 4-5 क्लासेस की जरूरत है स्पेस टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट बेसिक से खत्म करने के लिए। दिस इज इन्वॉल्व मच टेक्निकल फिजिक्स, मच कॉन्सेप्चुअल थिंग, अभी अपन वो नहीं कर सकते। अभी देख लीजिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV। NGLV क्या होता है? तो ये नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? लॉन्च व्हीकल से हम लोग कोई सैटेलाइट हो गया है ना, या फिर कोई भी पेलोड हो गया जो अपने अर्थ से स्पेस में भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्च व्हीकल। तो देखते हैं हम लोग के बीच से रॉकेट जाते रहते तो दे आर लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ पेलोड डाल के भेजते हैं आसमान, स्पेस में भेजते हैं, स्पेस को अच्छे से रीड कर पाए इसके लिए। तो इसरो ने प्लान बनाया है कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का एक ही फीचर्स आप लोग याद रखिए कि ये 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज मतलब क्या है कि इस अगर मान लेते हैं कि दिस इज अ लॉन्च व्हीकल, तो इसमें 3 कंपार्टमेंट होगा, 3 अलग अलग। ठीक है, और ये हेवी लोड्स ले जाने के लिए सक्षम है, मतलब इसमें ज़्यादा अभी जो हमारे पास कैपेसिटी है लॉन्च व्हीकल का, उससे ज़्यादा वजन स्पेस में ले जाने में कैपेबल है। दिस इज द फीचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। एज सिंपल, इतना टेक्निकलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। इंडिया टू बिल्ड स्पेस स्टेशन नेम्ड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब देखिए हम अपने देश मतलब स्पेस में हम अपने इंडिया का एक स्पेस स्टेशन होगा, नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नाम से ही क्लियर है, अंतरिक्ष मतलब स्पेस, भारतीय मतलब इंडियन, स्टेशन इज स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है भाई? तो ये हम स्पेस में इंडिया का पहला स्टेशन। सी स्टेशन क्या होता है? स्टेशन इज समथिंग, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर स्पेस में कुछ लॉन्च व्हीकल भेज रहे हैं, उनको किसी चीज़ की जरूरत है, तो यहाँ से हम उसका सर्विस दे सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ से उसका पाथ भी थोड़ा सा हम लोग कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ नज़दीक अर्थ से लॉन्च व्हीकल को गाइड करना, इससे ज़्यादा इसी है कि स्पेस स्टेशन से लॉन्च व्हीकल को गाइड करें। तो लॉन्च व्हीकल का मल्टीपर्पस है, मतलब लॉन्च व्हीकल बहुत ही स्पेस स्टेशन का मल्टीपर्पस है। स्पेस स्टेशन बहुत ही मल्टी चीज़ों में फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इंडिया ने प्लान किया है कि अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, उसका नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इतना ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर इट। इंडिया प्लान्स टू लॉन्च वेनस ऑर्बिटर मिशन इन मार्च 2020। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दिस इज नॉट मार्स, दिस इज वेनस। मार्स तो हमने लॉन्च कर दिया ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन। हम लोग जानते हैं कि जो वेनस है, वेनस को अर्थ का ट्वीन भी बोला जाता है ना, या फिर अर्थ का सिस्टर भी बोला जाता है। देयर आर वेरियस नेम। वेनस इनफैक्ट हम लोग सुबह में देख भी लेते हैं, सुबह 4 बजे की वेनस टिमटिमा रहा है। तो उसी वेनस को रीड करने के लिए वी आर प्लानिंग टू लॉन्च वेनस ऑर्बिटर मिशन। 2028 में लॉन्च करेंगे। बट क्या आप ही लोग सोचेंगे 2025 में आपका एग्जाम हो, 2028 में ये क्वेश्चन 2028 में ये लॉन्च किया जाएगा, तो अभी पूछने की संभावना है, देयर इज लेस चांसेस। बट आपको यहाँ ये बस याद रख लीजिए कि वेनस ऑर्बिटर मिशन नाम से सुनकर, नाम देखकर ही समझ जाओ कि वेनस को रीड करने के लिए वी आर लॉन्चिंग एन ऑर्बिटर मिशन। इसका नाम क्या है? दिस इज शुक्रयान होगा। ठीक है, और शुक्रयान, शुक्र मतलब वेनस जो प्लैनेट है ना, उसका हिंदी नाम है शुक्र। शुक्रयान क्या है? वेनस ऑर्बिटर मिशन का हिंदी नेम
ऐसे क्वेश्चन अगर फ्रेम भी किया जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि शुक्रयान क्या है, तो दिस इज अ वेनस ऑर्बिटर मिशन जो इंडिया प्लान कर रहा है कि लॉन्च करेगा 2028 में। दैट्स इट। ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिलीव मी, एंड जस्ट इसको नोट्स बनाइए और ये कीजिए, देखिए कैसे बनेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। 2024 में FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, हमारे यहाँ फूड सेफ्टी को देखता है, रेगुलेट करता है कि फूड कितना सेफ है, ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो रहा है तो उसमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो नहीं है, ऑल दैट चीज़ है। तो ये क्या करता है, हर एक साल लिस्ट निकालता है, उस लिस्ट का नाम क्या है, फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है, इंडिया के सभी स्टेट का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, क्राइटेरिया एक बार पढ़ लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, उस क्राइटेरिया के हिसाब से रैंकिंग करता है स्टेट का कि किस स्टेट में ज़्यादा फूड सेफ है ना, ऐसे करके। तो इसमें केरला जो है टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024, 2024 में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स बना था उसमें केरला टॉप किया है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू। केरला के बाद तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और नागालैंड, टॉप 5 स्टेट का हमने नाम लिख लिया जिसमें केरला सबसे टॉप पे है। केरला 2023 में भी टॉप किया था, 2024 में भी टॉप किया है। क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना, किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये रैंकिंग की जाती है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मतलब इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट ये पूछ सकते हैं कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा बनाया जाता है, 2024 में किसने टॉप किया, फूड सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा बनाया जाता है। तो वी हैव सीन कि FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, टूरिज्म मिनिस्ट्री, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने बोला था ना कि टूरिज्म से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स आएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टूरिज्म डे तो इनिशियली था, देखिए टूरिज्म मिनिस्ट्री जो हमारे देश में है ये लॉन्च किया है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। क्या है भाई पर्यटन मित्र, देखिए जो हमारे यहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा, जैसे ताजमहल है, अदर टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे ये लोग जो भी टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, उस टूरिस्ट स्पॉट का पूरा चीज़ें एनालिसिस उनको बताते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्या हिस्ट्रिकल रूप से उसका अभी क्या रिलेवेंस है, एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन। तो जो मेल होंगे उनका नाम रख देंगे पर्यटन मित्र, और जो फीमेल होंगे उनका नाम रख देंगे पर्यटन दीदी। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी किससे रिलेटेड है, तो टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और ये किसने लॉन्च किया ये इनिशिएटिव, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है। ये क्यों किया गया है, ताकि हम लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके, एक इंस्टीट्यूशनल रूप से हम लोग टूरिज्म के मामले में ऑर्गेनाइज रूप से टूरिज्म को प्रमोट कर पाए, कोऑर्डिनेशन बढ़ा सके, एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। दैट्स एज सिंपल, इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो समझो रनिंग नोट साथ में बनाते जाना। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अब देखो हमारे यहाँ है ना जो आर्मी है, एयर, फिर हमारे यहाँ नेवी है, फिर एयर वाले भी सेना होते हैं, तो सबका अपने चीफ ऑफ स्टाफ होता है, मतलब उस डोमेन का, जैसे आर्मी का हेड होगा चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो सकता है, चीफ ऑफ नेवी होगा, है ना, जो पूरे नेवी का ऊपर होगा। तो उसी में चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसको बनाया गया है, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, नाम है अमरप्रीत सिंह। एक बार नाम ऐसा नोट्स कैसे बना, लिखो चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह। दैट सिंपल, ना डिटेल में नहीं जाना, यही पढ़ना है, और इसी को 4-5 बार रिवाइज करोगे, 4-5 रिवाइज करोगे, कहीं ना कहीं याद रह ही जाए। अगर याद नहीं रहता, और MCQ एग्जामिनेशन का यही फायदा है कि अगर आपने चीज़ें 1-2 बार पढ़ी हुई हैं और आपके सामने ऑप्शन दिख जाए तो वो सही, हम लोग गट ये आता है, अंदर से फीलिंग आता है, गट फीलिंग आता है कि अपन ये पढ़े और यही होना चाहिए, और वो लगाता है वो सही भी होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही नोट्स बना। मनु भाकर अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोर्ट मिनिस्ट्री। पोर्ट मिनिस्ट्री ने मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये वही मनु भाकर है जिन्होंने, हमने देखा था ओलंपिक जो 2024 हुआ था, कमेंट में बताना कि ओलंपिक 2024 क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन कि ओलंपिक वर्सेस पैरालंपिक्स में क्या डिफरेंस है, ये हमने पार्ट 1 में किया था, जो सितंबर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो था उसमें हमने किया था, और वहाँ डिटेल में मैंने कराया। जिन्होंने नहीं देखा उसको जाकर देखें, उसके बाद ही ये करें। ये सीरीज वाइज करते जाएंगे, तभी आपके जाकर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हिट होगा, और करंट अफेयर का क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। मनु भाकर ये वही है जो ओलंपिक 2024 में इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर राइफल में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, है ना।
और वहीं से ये फर्स्ट फीमेल है जो शूटिंग में ओलंपिक में मेडल जीता था, इंडिया के फर्स्ट फीमेल है ना। 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने शूटिंग। एक और पे यहीं पे इम्पोर्टेंट बता दें कि यही मनु भाकर को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। प्रेसिडेंशियल जो हाउस है हमारे, प्रेसिडेंट का हाउस है, राजभवन है दिल्ली में, वहाँ बुलाकर इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया मनु भाकर को। वही है, पोर्ट मिनिस्ट्री ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, पोर्ट मिनिस्ट्री क्या है? ये अलग मिनिस्ट्री है जो ट्रेड होता है ना, जल मार्ग से, वाटरवेज से जो पोर्ट होता है उसको ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। ये क्या है? स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह मेक्स हिस्ट्री, इंडियाज फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई तेजस फाइटर जेट। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखा है ना, सी ये तेजस है, तेजस विमान है, और ये कौन है? मोहना सिंह है। ये फर्स्ट वुमेन पायलट है जिन्होंने तेजस फाइटर जेट को उड़ाया है। तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ऐसा इसको ये नहीं कर सकते। मोहना सिंह नाम याद रखना है। क्वेश्चन नोट्स कैसे बनाओगे? इंडियाज फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई तेजस फाइटर जेट, तो इसका नाम उसके आगे लिखोगे मोहना सिंह जी। तो ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को उड़ाया है, मोहना सिंह। ठीक है। मेगा स्टार चिरंजीवी हैज सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द गिनीज। एक बार देख लो, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछने की संभावना है। साउथ इंडिया के एक सुपरस्टार है चिरंजीवी जी, इनको रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दैट्स इट। देखो ये कौन है? चिरंजीवी जी है, इन्हीं को शामिल किया गया। क्वेश्चन अगर पूछना भी, मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछा भी हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज रिसेंटली गॉट a place in Guinness Book of World Record? चिरंजीवी जी। ठीक है। रिया सिंघला has been crowned Miss Universe India 2024. Again, this information is not important for you. रिया सिंघला नाम याद रखना है, और 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया बनी। ठीक है, ये मिस यूनिवर्स फोरम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मिस यूनिवर्स इंडिया। ठीक है। इंडिया लिफ्ट मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर रिकॉर्ड 5th टाइम। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई विल नॉट डिनाई इट। इंडिया जो मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रहा था हॉकी में, ठीक है, उसका टाइटल इंडिया, मतलब इंडिया उसमें जीता है। दैट एज सिंपल। एक बार इसको रीड कर लेना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा बट नॉट एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जिस तरीके से प्रीवियस ट्रेंड है उस तरीके से मुझे नहीं लगता। फर्स्ट एवर गोल्ड इन चेस ओलंपियाड। चेस ओलंपियाड में पहली बार गोल्ड मिला, दिस एक बार पढ़ लेते हैं इसको, बिकॉज अभी गुकेश ही बहुत न्यूज में थे। इंडिया ऑन संडे 22 सितंबर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज द क्लिंच्ड देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द चेस ओलंपियाड। इंडिया को पहली बार गोल्ड मेडल मिला है चेस ओलंपियाड में, तो संभावना है कुछ, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही डी गुकेश की बात हो रही, इन्होंने ही जिताया इंडिया को। कंटिन्यूइंग देयर स्टनिंग फॉर्म इन बुडापेस्ट, इट वाज वंस अगेन डी गुकेश एंड अर्जुन एरिगाइसी टू लीड द चार्जेस। ठीक है, टू लीड द चार्ज। देयर वाज आल्सो अ विन फॉर आर प्रज्ञानंदा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम, बट साउथ इंडिया के नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट, एज दे वोन देयर रिस्पेक्टिव मैचेस अगेंस्ट स्लोवेनिया। किसके खिलाफ जीता, किसके खिलाफ नहीं जीता, लेकिन इतना बस याद रखना कि इंडिया ने फर्स्ट बार चेस ओलंपियाड में गोल्ड मिला है इंडिया को। ठीक है। डी जो गुकेश जी हैं, जिनको अभी रिसेंटली अवार्ड भी मिला है प्रेसिडेंट भवन में, तो उनके मेजबानी में ही वाज आल्सो अ प्लेयर। ठीक है। तो दिस इज ऑल न्यूज जो सितंबर मंथ से लिए इम्पोर्टेंट था, एंड इतना ही नोट्स बनाना है। दैट्स इट।